दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं अगस्त महीने की और जानेंगे कैसा रहेगा अगस्त का महीना आपके लिए। तो आप सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। तो यदि आपकी राशि है तुला, आइए तो बात करते हैं आपके करियर की, जिसके लिए अगस्त का महीना मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। आपकी राशि से दशम भाव में यानी कि आपके कर्म भाव में सूर्य और शुक्र की युति होगी और इस पर शनि की पूर्ण दृष्टि भी पड़ेगी, जिसकी वजह से तुला राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में कुछ मुश्किलों का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य का तुला राशि के दशम भाव में स्थित होने से आप व्यावसायिक जीवन में बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं। इस दौरान कोई भी नया व्यवसाय शुरू करने से आपको सकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं। छठे भाव में स्थित रहकर बृहस्पति इस दौरान आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से इस महीने के दौरान करियर के क्षेत्र में नए नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही इस दौरान आप नई ऊंचाइयों को छूने में भी सफल रहेंगे। शिक्षा की बात करें तो अगस्त का महीना शिक्षा के लिहाज से सकारात्मक रहने की संभावना है। शनि, जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, वह अपने भाव से द्वादश होकर आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे। इसकी वजह से आपको इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में कई अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं सूर्य इस दौरान दशम भाव में स्थित रहेंगे, जो कि उन विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम दे सकते हैं जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाई में कमजोर हैं या जिनका पढ़ाई में ध्यान या मन बिल्कुल नहीं लग पाता है, उनके लिए इस अवसर में सफलता प्राप्त हो सकती है। वे विद्यार्थी जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, इस महीने उन्हें इस कार्य से संबंधित सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगस्त का महीना तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिहाज से काफ़ी अच्छा रह सकता है। अब यदि आपके पारिवारिक जीवन पर नज़र डाली जाए तो अगस्त के महीने में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। इस महीने आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव के स्वामी मंगल सप्तम भाव में राहु के साथ स्थित होंगे। ग्रहों की इस स्थिति की वजह से आशंका है कि आपके परिवार में किसी बात को लेकर विवाद जन्म ले जाए। इस दौरान आप महसूस कर सकते हैं कि छोटी छोटी बातों का आपके परिवार में बतंगड़ बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप ऐसी स्थिति में स्वयं के गुस्से, भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, अन्यथा स्थिति और भी बिगड़ सकती है। छठे भाव में स्थित बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको इस विवाद से निपटने में घर के बड़े बुजुर्गों का पूरा सहयोग प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति की शुभ स्थिति की वजह से इस महीने आपके शत्रुओं की कोई भी योजना आपके परिवार के खिलाफ विफल होने की संभावना है। आपको सलाह दी जाती है कि विवाद की स्थिति में आप धैर्य रखें, छोटे मोटे विवाद को नज़रअंदाज करें और परिवार के सदस्यों से एक दूसरे की भावनाओं को समझने या फिर उन्हें स्वयं ही समझाने का प्रयास करें। बात करें यदि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो अगस्त के महीने में इस रिश्ते में उतार चढ़ाव से भरा समय रहने की संभावना है। इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और वक्री होंगे, जिसकी वजह से आशंका है कि इस दौरान आपके प्रियतम से किसी बात को लेकर विवाद हो। साथ ही इस दौरान आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति संदेह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तुला राशि के जातकों के सप्तम भाव में मंगल और राहु युति करके अंगारक योग बना रहे हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस योग की वजह से वैवाहिक जीवन में अत्यधिक क्रोध हावी रह सकता है, छोटी छोटी बातों पर विवाद होने के योग बनेंगे। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और एक दूसरे पर बने बनाए विश्वास को किसी भी सूरत में कम ना होने दें, अन्यथा स्थिति और भी बिगड़ सकती है। आपके वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां लंबी खिंच सकती हैं। इस दौरान आपका अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। तुला राशि के पंचम भाव यानी कि प्रेम भाव पर बुध की दृष्टि पड़ने से प्रेमी युगल के लिए महीना लाभदायक रहने वाला है। इस दौरान प्रियतम आपस में अच्छा समय बिताने में सफल रहेंगे और टाइम अच्छा बीतेगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना आपके लिए औसत फलदायी रह सकता है। आपके दूसरे भाव यानी धन भाव के स्वामी मंगल सप्तम भाव में राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे, जिसकी वजह से इस महीने आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको हमारी यह सलाह है कि इस महीने किसी को भी उधार या कर्जा ना दें और ना ही किसी से उधार या कर्जा लें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि आपके दशम भाव में सूर्य देव के स्थित रहने से आप इस महीने व्यवसाय में पॉजिटिव परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। वहीं वे जातक जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना आर्थिक लिहाज से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है। मुमकिन है कि ऐसे जातकों का कोई टेंडर इस महीने पास हो, जिससे कि इनकी आर्थिक स्थिति को और भी बल प्राप्त हो जाए।
नौकरी करने वाले जातकों को भी इस महीने कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। पदोन्नति के योग भी बनते नजर आ रहे हैं, इसलिए इस दिशा में प्रयास करना सफलता दिलाएगा। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है। इस महीने बृहस्पति आपके 6वें भाव में रहेंगे और वक्री होंगे। इस वजह से इस महीने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको रह रहकर परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त त्वचा संबंधित समस्याओं से भी आप इस महीने ग्रसित रह सकते हैं। साथ ही आपको कुछ ऐसी परेशानियां आ सकती हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। इसके अलावा सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति से आपके जीवन साथी को भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में हमारी आपको यही सलाह है कि आप इस महीने स्वयं के साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखें। कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर उसे नज़रअंदाज ना करें और चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें। परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में सुधार होता देख मानसिक तौर पर राहत मिल सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा करें। घर में सुंदरकांड का पाठ करें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की गाय को गुड़ खिलाएं। तो ये था आपका अगस्त महीने का मासिक राशिफल। हम आशा करते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए शुभ और मंगलदायक साबित हो। आप सभी को मृगांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.